In this video lecture series, you will learn the entire syllabus of class 12 Computer Science with Java. Next topic, derivation of Boolean expression. इसमें कुछ important terms use होते हैं. Min terms. It is a product of all literals with or without bar. With or without bar क्या है? एक कोई वेरिएबल ले लिया x, उसका बार क्या होगा? x बार. तो क्या है? Product of literals. Now what is literals? Literals are the single variable with or without complement. Single variable x कंसिडर कर लिया, y और z कुछ भी हो सकता है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है? x बार, y बार, z बार. सिंगल जो वेरिएबल्स हैं विद और विदाउट कॉम्प्लीमेंट आर कॉल्ड लिटरल्स. मिन टर्म्स को हम और क्या कह सकते हैं? सम ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स. अगर हमने प्रोडक्ट किया है एक्स वाई बार प्लस वाई जेड, इस तरीके से, तो हम क्या कहेंगे? सम ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स. अब एग्जांपल देख लेते हैं. इफ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1, तो मिन टर्म कैसे लिख सकते हैं इसका? जो भी वेरिएबल की वैल्यू 0 है उसको कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और जो वेरिएबल की वैल्यू 1 है उसको एज इट इज ले लेंगे. और मिन टर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स. लिटरल्स ये हो गया, इनका प्रोडक्ट कर दिया. साथ ही साथ हम मैक्स टर्म देख लेते हैं ताकि दोनों में साथ में डिफरेंस पता चलता रहे. मैक्स टर्म क्या है? सम ऑफ लिटरल्स. लिटरल्स वही हमारे कोई भी वेरिएबल x y z और इनका कॉम्प्लीमेंट. मैक्स टर्म में वही एग्जांपल लेते हैं. इफ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1, तो इसका मैक्स टर्म कैसे लिखेंगे? x लिखा, y लिखा, जो वैल्यू 0 है उसको एज इट इज रहने देंगे, और जो वैल्यू 1 है कॉम्प्लीमेंट उसका ले लेंगे, और फिर साथ में एडिशन का साइन ले लेंगे. तो ये मैक्स टर्म लिखने का मेथड है और ये मिन टर्म लिखने का. एक एग्जांपल देख लेते हैं. इफ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 1, तो इससे मिन टर्म्स कैसे लिखेंगे? मैक्स टर्म कैसे लिखेंगे? सारे वेरिएबल लिख लिए, a b c d. नेक्स्ट पे लिख लिया. मिन टर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स. मैक्स टर्म क्या है? सम ऑफ लिटरल्स. देन मिन टर्म पे जो 1 है वो एज इट इज लिखा जाता है और 0 कॉम्प्लीमेंट के साथ. मैक्स टर्म में जस्ट इसका उल्टा होता है. जो 1 है वो कॉम्प्लीमेंट, जो 0 है वो एज इट इज. अब मिन टर्म को कैसे ड्राइव करते हैं? क्वेश्चन लेते हैं. कन्वर्ट x प्लस वाई इंटू मिन टर्म्स. अब x और y हमें दिया हुआ है. x y लिख लिया उसी एक्सप्रेशन को. अब मैंने दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करा दिया. किसी भी वेरिएबल को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट एज इट इज सेम ही आएगा, हमें मालूम है. 1 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? किसी भी वेरिएबल में उसे कॉम्प्लीमेंट का एडिशन कराएं तो वो जनरेट करता है 1. यही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी. अब हमें यहाँ पे यूज करना है जो वेरिएबल, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स का है, तो फिर जिस वेरिएबल के पास दूसरा वेरिएबल नहीं होगा, मींस इस टर्म में जो वेरिएबल मिसिंग है उसका हम इस फॉर्म में लिख देंगे. तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? y x डॉट y प्लस y बार. अब इस टर्म में क्या मिसिंग है? x मिसिंग है, तो मैंने क्या लिखा? y डॉट x प्लस x बार. अब ये हो गया. इसको ओपन कर लेते हैं. x डॉट y प्लस x y बार प्लस y डॉट x प्लस y x बार. इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में, और ये एज इट इज सेम है. किसी भी वेरिएबल में उसको ऐड करो, मींस x प्लस x होता है तो वो होता है 1, मालूम है हमें. तो बस प्रॉपर्टी 0 को लगा के हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे. x डॉट y प्लस x y बार प्लस y x बार. तो ये हमारा मिन टर्म हो गया. किसके लिए? इसके लिए. ये हमारा पहला मेथड था. नेक्स्ट मेथड हम देख लेते हैं 3 वेरिएबल्स के लिए. a b प्लस c. यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स थे, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे. अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे? जिस भी टर्म में जितने वेरिएबल मिसिंग होंगे
उस प्लेस पे x को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले वाले टर्म में कौन कौन मिसिंग है, सिर्फ एक वेरिएबल मिसिंग है c, मैंने लिखा a, b एंड x। सेकेंड टर्म में कौन कौन से वेरिएबल मिसिंग है, a एंड b, x, x, c। इस x को आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x पे वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखेंगे उस वेरिएबल के लिए जो हमें हो सकते हैं। तो यहाँ पे a के लिए कौन, यहाँ पे इस टर्म के लिए c के कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, a, b, c एंड a, b, c बार। अब इसके लिए कौन कौन से a, b के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, a, b, c, a, b बार c, a बार b, c एंड a बार b बार c। अब इन सारों को ऐड कर लेंगे, a, b, c प्लस a, b, c बार प्लस a, b, c प्लस a, b बार c। अब इनमें से जो भी रिपीट हो रहे हैं मालूम है उसको उसमें ही ऐड करते हैं तो रिजल्ट वही आता है। ये और ये रिपीट हो रहा है, हमारे कितने मिन टर्म्स बने, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आया, तो इस टर्म के लिए हमें मैक्स टर्म क्या मिला, ये। तो ये था हमारा मेथड 1 जब हम 1 को सब्स्टिट्यूट करते थे, और ये हमारा मेथड 2 जब हम मिसिंग वेरिएबल्स की जगह x पुट करके उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालते थे। अब हम मेथड 1 यहाँ पे देख लेते हैं। मैक्स टर्म क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सेवरल सम। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, हम मिन टर्म में y को प्रोडक्ट करा रहे थे 1 से। प्रोडक्ट क्यों करा रहे थे, क्योंकि ये होता है प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स, तो हमने प्रोडक्ट कराया। अब यहाँ पे क्या कराना है, किसी भी वेरिएबल को अगर 0 में ऐड कराएंगे तो हमें वही वेरिएबल मिलेगा। अब हम 0 को प्लस क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सम है, इसलिए हम 0 को प्लस करा रहे हैं ताकि कोई भी वेरिएबल चेंज ना हो। तो यहाँ पे हमारे जो जो टर्म मिसिंग है उसकी प्लेसेस पे हम 0 पहले पुट कर देंगे। तो ये 3 वेरिएबल्स के लिए है, दिख रहा है x, y, z, x बार प्लस y। अब यहाँ पे इस टर्म में एक वेरिएबल मिसिंग है तो मैंने क्या किया, 0 को यहाँ पे ऐड कर दिया, नेक्स्ट प्रोडक्ट कराया। अब इस टर्म में 2 वेरिएबल मिसिंग है तो 0 प्लस z। नेक्स्ट जहां जहां 0 है, अगर मैं x को x के कॉम्प्लीमेंट से प्रोडक्ट कराऊं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 0। ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, और यहाँ पे हम लिखते हैं x बार प्लस y प्लस, अब 0 की प्लेस पे हम z इंटू z बार लिख सकते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, डॉट। अब यहाँ पे x इंटू x बार प्लस y इंटू y बार प्लस z। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे अब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करते हैं, x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड। अब यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है, हमारा x प्लस वाई, और y प्लस जेड की प्लेस पे क्या है हमारा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको इससे सम कराएंगे, डॉट इसको इससे, x बार y प्लस जेड डॉट x बार प्लस y प्लस z बार। अब इस पूरे टर्म में हम पहले इसके लिए सॉल्व कर लेंगे, इस पूरे को इससे, इससे और इससे इससे कराएंगे। तो क्या आया हमारे पास, x प्लस वाई वाई बार प्लस जेड डॉट एक्स बार प्लस वाई वाई बार प्लस जेड। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके लिए और इसके लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले वाले टर्म्स लिख लेते हैं। अब यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म लिखेंगे y प्लस जेड, नेक्स्ट वाले में y बार यूज करेंगे, x प्लस वाई बार प्लस जेड, देन अगेन डॉट ऑपरेटर, x बार प्लस y प्लस जेड डॉट x बार प्लस y बार प्लस z। तो ये हो गया हमारा आंसर इसके लिए। एक क्वेश्चन, फाइंड द मिन टर्म डेजिग्नेशन ऑफ गिवन टर्म। तो गिवन टर्म है, उसको एज इट इज लिखा। अब हमें याद है कि जो टर्म कॉम्प्लीमेंट के साथ होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, जो बिना कॉम्प्लीमेंट के होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये लिख लिया, ये हमारा बाइनरी वैल्यू में है 1 0 0, तो इसको हम
डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4। जिसको भी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं वो क्लास 11th की नंबर कन्वर्जन की वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो मिन टर्म डेजिग्नेशन क्या हुआ, स्मॉल m 4। अब मैक्स टर्म डेजिग्नेशन इस टर्म का, तो जो टर्म कॉम्प्लीमेंट के साथ है उसको 1 और जो टर्म बिना कॉम्प्लीमेंट के उसको 0। ये बाइनरी वैल्यू है, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है 3। तो मिन टर्म डेजिग्नेशन क्या हुआ, कैपिटल M3। मिन टर्म डेजिग्नेशन और मैक्स टर्म डेजिग्नेशन फाइंड करने के लिए ट्रुथ टेबल मेथड भी होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैनोनिकल एक्सप्रेशन यूजिंग दीज मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। If you have any query at all, please feel free to ask in a comment section. And don't forget to like, subscribe and hit the bell icon of my channel.